स्वागतम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा प्रवास मेरा जो चल रहा है उसके अंतर्गत आज मैं पुलासरा में आई और वहाँ पे जो सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में 8 तारीख को 9 साल पूरे होने वाले हैं और कई सारी नई योजनाओं को लेकर हम आए हैं जिनमें लोगों तक ये सेवा पहुंचाने का हमारा जो जिम्मा हमने लिया है। सबसे बड़ी फूड सप्लाई जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री अन्न सहाय योजना के माध्यम से कितने लोगों को ये लाभ पहुंचाया अन्न का, उसके बारे में रिव्यू किया। जो प्रधानमंत्री आवास जिसके बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको लग रहा था कि इसमें कुछ जितनी लिस्ट गई है उतना उनको घर मिला नहीं है, तो इसके बारे में मैंने उनसे रिव्यू मांगा है। प्रधानमंत्री आवास जो सबसे बड़ी योजना हमारी है, इसके लिए जो कई एरिया में मैंने देखे कि इसमें शौचालय नहीं बने थे, तो इसके बारे में भी मैंने पूछा कि जो भी नए घर बनेंगे शौचालय के साथ ही बनेंगे, क्योंकि 1,30,000 जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मिलते हैं तो इसी में शौचालय भी बनाना ज़रूरी है। और ये योजना में तो सरकार शामिल नहीं हुई है, यहाँ डबल इंजन की सरकार में है नहीं और आयुष्मान योजना के लाभार्थी है नहीं, तो मैंने जन औषधि सेंटर के बारे में पूछा। पुलासरा में है ही नहीं जन औषधि केंद्र। मैंने बिट्टू भाई को बोला है कि नहीं, युवा मोर्चा ने आज बहुत अच्छे से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। हम लोग बाइक रैली लेकर आए यहाँ पे, तो कई अगर युवा आगे आना चाहते हैं तो ये जो जन औषधि है सबसे सफल हमारी योजना रही और आयुष्मान योजना पूरे देश की और नहीं दुनिया की सबसे अच्छी योजना है जिनका यहाँ पे लोगों को गरीबों को लाभ नहीं मिलता। तो इसमें 5 लाख तक की सुविधा परिवार को मिलती है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन जो है, हैंडलूम सबसे बड़ा सेक्टर है उड़ीसा में, तो केंद्र में मैं टेक्सटाइल मंत्री होने के नाते कई सारी योजना ऐसी है जिसमें उनको ट्रेनिंग भी हो जाए, उनको साथ में वर्कसेट कॉमन फैसिलिटी सेंटर मिले। ऐसा ही एक सेंटर यहाँ पे हम लोग गए थे, नाम हिंजली में जो चल रहा है पितला में, तो वहाँ पे हैंडलूम की एक बिल्डिंग बनकर खड़ी हुई है। 85 लाख की राशि से हम लोगों ने दिया है। वहाँ पे लूम्स भी मिलेंगे और आर्टिजन कार्ड 100 लोगों को आर्टिजन कार्ड भी बांटा। हमारे जो कार्ड बनते हैं पहचान पत्र वो पूरे लाइफ टाइम आधार कार्ड से लिंकेज होता है और जो स्टेट का होता है 2 साल में रिव्यू करना होता है। और साथ में ये जो आधार कार्ड के साथ जोड़े हुए पहचान पत्र है, इसमें समर्थ योजना के तहत ट्रेनिंग भी होती है। इसमें 45 दिन की ट्रेनिंग में 14,000 रुपये वो महिला को मिलता है और जो स्टेट का होता है 2 साल में रिव्यू करना होता है। और साथ में ये जो आधार कार्ड के साथ जोड़े हुए पहचान पत्र है, इसमें समर्थ योजना के तहत ट्रेनिंग भी होती है। इसमें 45 दिन की ट्रेनिंग में 14,000 रुपये वो महिला को मिलता है, उनको मार्केट से भी लिंकेज किया जाता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ योजना है जिनमें यहाँ पे लोगों को ज़्यादा उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हो सका। सड़क योजना में कैसे काम गति से चल रहा है, हर घर जल की जो बात है, प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्रालय ही शुरू किया तो उसमें क्या रिव्यू है, कब तक काम उनका टारगेट पूरा करेंगे। हम लोग शिरोडा गए थे, वहाँ कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ 5 साल से राज्य सरकार की कोई योजना में शामिल थे। हमारे नीला भाई बोल रहे थे कि भाई ये योजना अब तक पूरी नहीं हुई। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में संयोजन बहुत ज़रूरी है। रेलवे के बारे में बहुत सारी डिमांड आई, लेकिन रेलवे में जब लैंड एक्विजिशन की बात आती है तो राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण ये हम लोग सुविधा नहीं दे पाते हैं। कई सारी योजना में आपने देखा होगा कि वंदे भारत ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने 15 ट्रेनें शुरू कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जहां सरकार में हम नहीं हैं फिर भी हमने वहां ट्रेन शुरू करी, जैसे केरल में हुई, तमिलनाडु में हुई। तो हम लोग ने जो विकास की राजनीति करने की शुरुआत नहीं की है। राजनीति तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ज़्यादातर लोग राजनीति करते हैं, लेकिन हम सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं। तो विकास
कैसे होता है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बातें करी, चुने हुए प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ चुके हैं उनको भी मैंने बताया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य हैं। और अभी मन की बात में आपने देखा होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि सबसे ज़्यादा देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मन की बात सुन चुके हैं और 94% लोगों को इसके बारे में पता है, जहां से लोगों के जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत करी। जो आर्टिसन की बात होती है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की, उसके बारे में भी जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनके जीवन में बदलाव आता है। मुझे बहुत हर्ष से कहना पड़ता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कला है, संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उनका जो फ़ायदा लेना चाहिए, जो उनको आगे लेकर आना चाहिए। पिछले 3 साल में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जितने भी अवार्ड मिले वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोग थे। उनके लिए भी एक योजना बनाई गई है कि वो अगर अपने शीशे तैयार करें तो उनके लिए भी, उनकी रिटायरमेंट के लिए, उनकी पेंशन के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, स्टडी के लिए सब पैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट की बातें करी, विभाग से रिव्यू किया और सभी का मतलब उन्होंने के, क्योंकि पूरे गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, मैं सूरत से हूँ, सूरत से आती हूँ तो बहुत सारे लोग गंजाम डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ से भी मेरे लिए भी उनकी रिटायरमेंट के लिए, उनकी पेंशन के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, स्टडी के लिए सब पैसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट की बातें करी, विभाग से रिव्यू किया और सभी का मतलब उन्होंने के, क्योंकि पूरे गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, मैं सूरत से हूँ, सूरत से आती हूँ तो बहुत सारे लोग गंजाम डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ से भी मेरे बात करते हैं। और जय जगन्नाथ की ये भूमि है और मैं सोमनाथ की भूमि से आती हूँ, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों के डेवलपमेंट में इतना बदलाव मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ऑफिसर अपने हिसाब से बोलेंगे, लेकिन ये जब हम समीक्षा करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुने हुए हैं लोग, उनको नहीं सेटिस्फेक्शन कि जो गति से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जितना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे कहाँ गए भाई साहब, वो यहाँ पे NSC से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी लगता है कि इसमें नहीं हुआ है काम। नहीं बताया, उन्होंने ये बातें नहीं बताई, क्योंकि क्या होता है कि आधे घंटे के रिव्यू में अगर वो जवाब भी देते हैं तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से मैंने उन लोगों को बताया कि मैं स्टेट में से जो भी डिमांड आई है, लेकिन वहाँ सेंटर में से ये पैसे अटके हैं या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं देखकर बता दूंगी।